अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है, तो भी बुर्ज कोस के तहत आएंगे। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस हशरे का वक़्त इनके इन मामलात से कोई माली फ़ायदा मिलने की तरफ इशारा नहीं कर रहा। ख़ास तौर पर इस हशरे के शुरू के अय्याम इन मामलात से किसी बड़े नुकसान की निशानदेही कर रहे हैं। हामला ख़वातीन को इस हशरे के वक़्त के दौरान अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़ास तौर पर इस हशरे की दरमियानी अय्याम से शुरू होने वाला वक़्त इनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की तरफ निशानदेही कर रहा है। इनको एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो। 3 तस्मीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे वक़्त के दौरान इनका ये राज इनके ख़ानदान में अफ़शा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपके आपसी ताल्लुकात में भी कुछ खराबी आने के इम्कानात नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके घरेलू मामलात, घरेलू माहौल में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। ख़ास तौर पर आप लोग खुद घरेलू मामलात को बेहतर करने और घर की तज़ीन और आइश की तरफ तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वग़ैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के दौरान वो चीज़, वो अशिया, वो रकम आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे, तो इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है। मामलात जो हैं वो आपके हक़ में जाते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त उन लोगों के लिए बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ख़ास तौर पे वो अफ़राद जो नौकरी के सिलसिले में, या वो तालिब इल्म जो तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, ये वक़्त इन मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो तालिब इल्म जिन्होंने इस हवाले से कोई इम्तिहानात वगैरह दे रखे हैं, टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, इस अशरे के पहले 8 दिनों में अगर ये टेस्ट देते हैं, तो ये वक़्त इनके मस्बत नताइज आने की तरफ भी निशानदेही कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूद हो। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी अफराद के मामलात में कुछ ऊँच-नीच आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इनको किसी बड़े नुकसान या बड़े खर्चे की भी निशानदेही हो रही है। आप बुर्ज कोस वालों को चाहिए कि शर्फ़ मुश्तरी के वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, जो कि 12 अगस्त से 17 अगस्त के वक़्त के दौरान है। ये वक़्त आपको 12 साल से पहले दोबारा नहीं मिलेगा। इस वक़्त के दौरान ख़ुसूसी तवीज़ तैयार किए जाते हैं, जो अगले 12 साल तक मौसर होंगे। आप लोगों के लिए ये शर्फ़ मुश्तरी का तवीज़ हासिल करना इसलिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपके ताले का मालिक जो है, हाकिम कवाकब जो है, वो मुश्तरी है। जब ये ताकत में होगा, तो आप ज़िंदगी के हर मामले के हवाले से बेहतरी महसूस करेंगे, फ़ायदा महसूस करेंगे, तेज़ी महसूस करेंगे, आसानियाँ महसूस करेंगे। ज़िंदगी के हर मामले के हवाले से आसानियाँ पैदा होंगी। इसके अलावा ये माली मामलात में बेहतरी लेकर आता है, माली सूदगी के लिए, कारोबार में बेहतरी, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें तरक्की, बढ़ोतरी, कामयाबी। इसके अलावा सेहत में बेहतरी लेकर आता है। कानूनी मामलात का शिकार हैं तो उसमें भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा औलाद नरीना के हवाले से भी ये तवीज़ रखना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान बहू और दामाद से ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आएगी, और इनकी तरफ से आपको फ़ायदा भी मिलता नज़र आ रहा है। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 12, 13 और 17 अगस्त की है। किसी भी काम का आगाज़ करना चाहते हो, किसी टेस्ट वगैरह की तारीख रखना चाहते हो, तो इन तरीकों का इंतखाब करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।